अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। इसकी एक्सरसाइज 2.1 में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कि किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं, ये सीखेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा कि कहीं अगर पॉइंट नहीं होता है किसी नंबर में तो पॉइंट आपके पास यहाँ होता है। लिख लेते हैं एक मरतबा 9700। अब आपके पास पॉइंट अगर यहाँ है, आप मूव किया, आपने 1 2 और 3 टाइम्स मूव किया तो आपके पास आप पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 9 के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं तो उसके बाद जो ज़ीरो है वो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 10 पावर 3 नंबर पीछे आए तो 10⁻³ ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका भी तरीक़ेकार वही होगा। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं 4 9 8 0 0 0 और 0। इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं है तो सेम हम समझेंगे कि पॉइंट कहाँ है, यही है पॉइंट। अब आपने पॉइंट यहाँ से मूव करवाना है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपने पॉइंट को अपने मूव करवाना है। तो पॉइंट कहाँ आ गया, मूव होते होते 4.9 यानी 9 और 4 के दरमियान पॉइंट आ गया। और आपके पास आपने कितनी दफ़ा मूव करवाया, 1, यानी यहाँ से एक दफ़ा यहाँ आए, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा 3 4 5 6, तो आपके पास आएगा 10⁻⁷। ठीक है। इसी के बाद ये दोनों यही आंसर हैं। अब इसके बाद देखें इन पार्ट्स में भी यही तरीक़ेकार होगा। पार्ट 3 हम आपको तमाम पार्ट्स इसके समझाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है। इसी के बाद 9 6 0 0 0 और फिर 3 बार 0। पॉइंट आप पीछे लाते जाएं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी आपका पॉइंट कितनी दफ़ा आप पीछे आ रहे हैं, 7 टाइम्स आप पीछे आ रहे हैं। तो आप क्या पॉइंट लगाएंगे, 9.6 इंटू 10⁻⁷। और मैं टैली भी कर लेता हूँ, 6 ही है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या होगा, यही तरीक़ेकार अप्लाई होगा। 4 1 6 9 पॉइंट को आप पीछे लाते जाएं तो इसके बाद ये पॉइंट आपका आ जाएगा 4.169, तो इंटू 10⁻⁵। ठीक है। इसी के बाद और इसका जो है पार्ट 5 समझें। पार्ट 5 में वो क्या कहता है कि पॉइंट अब आपके पास यहाँ है, पॉइंट यही है, इसका भी तरीक़ेकार सेम ही है उन्हीं की तरह। तो 1 2 3 एंड 4, तो आप क्या करेंगे 8.4, आप 4 दफ़ा आपने पॉइंट को पीछे लाएँ तो 10⁻⁴ लिख देंगे। इसी के बाद इसको देखेंगे। इसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग ये नज़र आएगी कि पॉइंट किसी भी डिजिट से यहाँ पर पीछे है, तो यानी 0 के बाद हमें लिखना है एक डिजिट के बाद। तो क्या करेंगे, पॉइंट को अब हम आगे लाएंगे। एक बार रीराइट किया मैंने सवाल को। अब पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है 2 3, अब आपको यहाँ लाना है पॉइंट, वहाँ से पॉइंट मूव हुआ तो यहाँ आ गया, यानी आप लिखेंगे 6.43। तो अब आपके पास, क्योंकि आप नेगेटिव टू पॉजिटिव चलें तो आपका जो पॉइंट है, यानी आप लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो पॉइंट आपका आगे अगर इधर आएगा तो आप इसको नेगेटिव पर लिखेंगे। और अगर आप यहाँ से राइट टू लेफ़्ट चले तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर आप यहाँ से चले तो आप नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर है। और इसका अब 7th पार्ट समझते हैं। चले अब इसको आगे समझते हैं। तो ये पॉइंट, इसका भी यही तरीका हुआ, 0 0 7 4 पॉइंट आपके पास ये आगे मूव करेगा तो क्या लिखेंगे 7.4 इंटू 10⁻⁻3। अब आगे देखें, इसका जो लास्ट पार्ट है इस सवाल का वो किस तरह करेंगे। इसका फिर दोबारा वही है, अब आपको राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो यानी आप इसको पॉइंट को यहाँ लिखेंगे 2 7 5 0 0 0, और पॉइंट को यहाँ से आपने मूव कराया 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा, आपका पॉइंट यहाँ आ गया। तो आपने क्या करना है 2.7
5 इंटू 10 पावर 10 पावर बल्कि +5 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम समझेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या करना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको लिखना है। अमूमन किस तरह इसको लिखा जाता है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहलाती है। ठीक है, तो वो किस तरह लिखा जाता है कि जिस तरह लिखा है कि 7 इंटू 10 पावर 4, इट मीन्स 7 और 4 दफ़ा ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि पावर में भी 4 ही लिखा है इसी वजह से। और इसी तरीके से अगर हम इस सवाल में देखें तो इसका भी तरीक़ेकार यही है, मगर क्योंकि पावर में -10 है, इसी के रेस्पेक्ट से आप पीछे जो है वो नेगेटिव चले जाएंगे, यानी उतना ही, यानी आप इसको 1 पॉइंट पीछे जाएंगे, तो 1 पॉइंट पीछे जाएंगे तो 9th ज़ीरो आपको बढ़ाने होंगे, यानी आप लिखेंगे 0 पॉइंट। अब 9th आपने ज़ीरो गिन के लिखना है, 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th। ठीक है, ये पॉइंट से पहले वाले की कोई है इसकी कीमत नहीं है, इसलिए हमने इनको 9 गिना है। और एक इसकी वजह से हम, क्योंकि हमने 1 पॉइंट पीछे आए थे, तो एक हमारा 9th ज़ीरो रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा, 8 0 7 2। ठीक है, यही इसका आंसर, और ये भी ये इसका आंसर है। अब आगे देखें। इसमें क्या करेंगे, इसका भी तरीक़ेकार वही होगा कि इसके जो है वो ज़ीरो आगे बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, 3 नंबर्स यहाँ मौजूद हैं, तो 3 ज़ीरो यहाँ, मतलब जो है इसका मकसद है कि पावर में जो 6 है कि हम 6 ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो आगे बढ़ाएंगे। इस वजह से अगर हम 3 एलिमेंट गिनते हैं तो 3 ज़ीरो तो यहाँ पर हम कम करेंगे, क्योंकि हम 1 2 3 मरतबा जब यहाँ आ गए तो 3 ज़ीरो यहाँ कम, और इसके बाद यहाँ आपके पास ज़ीरो बढ़ जाएंगे 3। इसी के बाद अब आगे ज़रा चौथा सवाल देखें, उसमें क्या तरतीब होगी कि 8 जो है हमें ज़ीरो आगे बढ़ाना है, जबकि देखें तो हम 1 2 3 ज़ीरो तो हम आगे आ चुके हैं, उसके अलावा हमें इसके आगे 5 ज़ीरो मज़ीद आगे बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा, वही तरीका होगा 7 8 6 5, और उसके अलावा 5 अब हम ज़ीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। यही इसका आंसर है। अब इसी के बाद पार्ट 5 देख लें। इसमें भी यही तरीक़ेकार होगा, मगर ज़ीरो पीछे जाएंगे, यानी एक इसकी रेस्पेक्ट से 1 नंबर पीछे जाएंगे तो ये आपके पास 1 कम हो जाएगा, यानी क्या कहलाएगा कि 0 पॉइंट के बाद 0 0 0। ठीक है, अब आप उसके बाद आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 5। ये आपकी वैल्यू उसी तरह रहेगी। अब इसी के बाद अगर आप पार्ट नंबर 6 देखें इसका, तो क्या ये भी किस तरह होगा, इसके भी 10 ज़ीरो आप पीछे जाएंगे, यानी पॉइंट से पहले अब आपके पास 1 ज़ीरो आपने यहाँ पर पीछे किया, और इसके अलावा 9 ज़ीरो अब आप और लगाएंगे, जो आप पीछे सवाल में भी कर चुके हैं, यानी 0 0 0 कितने होगा, 3 4 5 6 7 8 और 9 ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिए। उसके बाद क्या करें, सिंपली 2 7 2 5 ऐड कर दें आगे, और ये इतना आसान है स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक्सरसाइज के तमाम ही सवाल समझाएं, ताकि जो कन्फ्यूजन होती है वो किसी भी क्वेश्चन में होती है बच्चों को, एक क्वेश्चन के भी कई पार्ट्स होते हैं तो किसी में भी होती है, सो आप समझें, कोई सवाल हो तो हमें बताएं। और इसी के बाद ये इसका भी वही तरीका होगा, 3 ज़ीरो आप आगे जाएं, 3 ज़ीरो आप आगे गए, यहाँ से आपने मूव किया 1 2 3, 3 ज़ीरो आपने आगे बढ़ा दिए। वेरी मच सिंपल। इसमें भी यही होगा। 8 ज़ीरो, ये क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, इसकी वजह से हम 8 दफ़ा पीछे ज़ीरो बढ़ा देंगे, जबकि 1 पॉइंट पीछे जा रहे हैं तो अब हम 7 दफ़ा ज़ीरो बढ़ाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम्स मैंने ज़ीरो बढ़ाए। उसके अलावा 2 8 6 5 आपकी जो वैल्यू गिवन है उसको बिल्कुल सिंपल लिख दें विदाउट एनी पॉइंट। अब आगे चलें, 9th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें भी यही तरीक़ेकार होगा, मगर पॉजिटिव है तो हम यहाँ और 3 ज़ीरो आगे चले जाएंगे। तो हम 3 ज़ीरो जब आगे जाएंगे तो इसका भी तरीक़ेकार क्या है, 3 0 5 6, और मज़ीद आप ज़ीरो बढ़ाएंगे तो आगे आपका ये ज़ीरो आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
थैंक यू वेरी मच। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।